नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में नक्सली दहशत कम हुई तो बस्तर के आधा दर्जन से अधिक गुमनाम पर्यटन केंद्रों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी। तो इनमें से एक है हंदवाड़ा का जलप्रपात। दक्षिण बस्तर के अबूझमाड़ के दूर नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित जिस हंदवाड़ा जलप्रपात तक पहुंचने की लोग मात्र कल्पना ही कर पाते थे, उस हंदवाड़ा में अब सैलानियों की बाहर आ गई है। अब यहां प्रतिदिन 1000 से अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं। ऊंचाई व चौड़ाई के मामले में तीरथगढ़ जलप्रपात से करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़े इस जलप्रपात का सौंदर्य देखते ही बनता है। होंडाबाड़ा 5 जिलों को जोड़ता है। हंदवाड़ा गांव नारायणपुर जिले की सीमा में स्थित है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा जिले के चिरनार के नजदीक इंद्रावती नदी पार कर चेरपाल होते हुए लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हंदवाड़ा पहुंचने के लिए पहले तुमड़ी गुड़ा में वाहनों को छोड़कर आगे पैदल चलकर जाना पड़ता है। इसके बाद आप जलप्रपात का नज़ारा देख सकते हैं। इसी हंदवाड़ा जलप्रपात का कॉपी बाहुबली फिल्म में भी लिया गया है। इससे ग्रामीणों को भी जलप्रपात आने वाले सैलानियों से आमदनी का जरिया मिल गया है। ग्रामीणों ने खुले में जगह जगह स्थायी दुकानें लगानी शुरू कर दी है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि यह पूरा इलाका पहले नक्सलवाद से नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर चल रहे हंदवाड़ा जलप्रपात देखने आए लोगों से ग्रामीणों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। विगत वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से नक्सल गतिविधि को अंकुश लगाते हुए क्षेत्र की सुरक्षा, विकास एवं अन्य जो कार्य के लिए सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके परिणाम स्वरूप अंदरूनी क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्य काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुकी। इसके फायदा वनांचल क्षेत्र के युवा युवती एवं अन्य जो हॉस्पिटल सुविधा के लिए, जो मरीज के लिए इस प्रकार काफ़ी सुविधा उनको उपलब्ध हो रहा है। साथ साथ बाहर के लोग भी बस्तर क्षेत्र के जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए पर्यटक रूप में जाकर इसका जो जलप्रपात हो रखा, खासतौर पर हंदवाड़ा जलप्रपात है, जिसका काफ़ी बड़ी एक अच्छी जलप्रपात के रूप में पहचान है, उसको देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहर का जो पर्यटक भी आ रहा है। इससे उधर का जो लोकल युवा युवती का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन भी बन रहा है, उनके लिए जो गाइड के रूप में काम करने के लिए और अन्य जो आमदनी के साधन भी बन रहा है। इसी हिसाब से आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र का एक समग्रित विकास के रूप में जो हम लोग एक परिकल्पना है, वो साकार होकर क्षेत्र की जनता को फायदा प्राप्त होगा। वहीं रायपुर से जगदलपुर पहुंचे दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह जगदलपुर घूमने आ रहे थे, उनके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, मगर बस्तर घूमने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हंदवाड़ा जलप्रपात ने मेरा मन मोह लिया। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है। जब मैं जगदलपुर आ रहा था तो मुझे बहुत प्रकार का भय था कि यहाँ ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं बाहर के लोग। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और आसपास बहुत सी दर्शनीय स्थल है। एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे यहाँ पर मिला और इसी तारतम्य में मैं पर्यटक स्थल हंदवाड़ा गया तो वहाँ जाकर मुझे देखने पर पता चला ये तो क्षेत्र बहुत ही सुंदर जगह है और लोग आना जाना कर रहे हैं और ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। पहले कुछ ही लोग पहुंच पाते थे हंदवाड़ा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि लोग सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और मेरा कहना है कि भविष्य में ये हंदवाड़ा निश्चित ही बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में हमारे सामने आएगा और हमारे बस्तर के परिदृश्य में आगे आएगा। जलप्रपात कैसा लगा आपको? जलप्रपात मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ऐसा खूबसूरत जलप्रपात तो मैंने रायपुर के आसपास भी नहीं देखा है, इस क्षेत्र में नहीं देखा है मैं छत्तीसगढ़ में। बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात रहा। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।